हमने देखा कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक तरह से मनाया गया और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम एक तरह से हुए और इसका एक साफ मैसेज यही था कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखा जाए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े माहौलियात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अक्सर जो है वो मैसेज यही दी जा रही है कि एनवायरनमेंट को साफ रखें। और कल जिस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया गया, उसमें भी यही इस साल का जो थीम था वो था बीट द प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का कम यूज़ करें। और जो पॉलीथीन एंटी पॉलीथीन ड्राइव भी कल लाल चौक में चली। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कश्मीर के जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, दुधा पथरी, जो ये हेल्थ रिजॉर्ट्स है, यहाँ पे भी अक्सर लिखा हुआ होता है कि पॉलीथीन को ओपनली थ्रो ना करें, जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालें और एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो इन जगहों पे जाए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो एनवायरनमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए अभी एक कंसर्न बना हुआ है कि जिस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन हो रही है, प्रदूषण जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में हम पोल्यूशन की लेवल देख रहे हैं, तो उससे तमाम देश जो है वो तमाम ममालिक जो है वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि माहौल को साफ रखें। और वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर हम जो है वो जो लोग हैं वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और इसीलिए जो यहाँ के हेल्थ रिजॉर्ट्स है वहाँ पे भी फोकस यही किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट को सबसे पहले तरजीह दी जाए और जहाँ पे भी लोग जाए डिसिप्लिन के साथ जाए। जो उनका गार्बेज है, सॉलिड वेस्टेज है, उनको वो ओपनली थ्रो ना करे, डस्टबिन में डाले। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखे कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है उसका कम से कम यूज़ करे, क्योंकि देखा गया है कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है ये इजीली जो है वो डिकम्पोज नहीं होते और इनके जो इफेक्ट्स है वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो यही वजह है कि लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस एनवायरनमेंट डे पे भी बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़द हुए। वैली की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे यही मैसेज दी गई कि लोगों को ये सजेस्ट किया गया, एडवाइस किया गया कि वो इन जगहों को साफ रखें और जहाँ पे भी जाए डिसिप्लिन के साथ जाएं और ओपनली जो गार्बेज है, सॉलिड वेस्टेज है, उनको थ्रो ना करें। और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका ख्याल रखें, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ हमें छोड़ के जाना है। और यही वजह है कि लगातार एनवायरनमेंट की लेवल को एक पूरा एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये इस तरह की जो तदाबीर है, जो मेजर्स है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो अवेयरनेस फैलाएं और जहां पे भी वो देखें एनवायरनमेंट को कोई चीज जख्म पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उस चीज को वो दूर करें ताकि जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहे और लोग भी खुली हवा में सांस ले सके। बिल्कुल बिल्कुल रईस, जिस तरह से पॉल्यूशन की हम बात करें तो एक तरह से हम लोग समझ नहीं पाते और समाज में या एनवायरनमेंट में एक स्लो पॉइजन की तरह से ये काम कर रहा है, जिसके जो नुकसान है वो आने वाले दिनों में एक तरह से पता चलते हैं। ऐसे में सिर्फ माहौलियात को लेकर या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक 5 जून को मना लेना सिर्फ ये काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए साल भर इस पे काम करने की जरूरत है। और 5 तारीख को जो मैसेज दिया गया है, कल के दिन जो मैसेज दिया गया है, इसे किस तरह से अपने लाइफ में लाना है या इस पर किस तरह से हमें अमल करना है, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अक्सर जो है वो सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होते हैं और कल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डिबेट हुए ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए, जो स्टूडेंट है उनको समझाया जाए कि एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है। वो घर जाके घर वालों को बताएं, आसपास जो उनकी लोकेलिटी है उनको बताएं। और जो भी एंटी एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ होती है या कोई भी इस तरह का काम होता है जिससे एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है, तो उन चीज़ों पर जो है वो अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई जा रही है। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं, बच्चों को जो है वो इस डे पे बुलाया जाता है और पूरे साल भर ये जो है इस तरह के डिबेट चलते रहते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तो जो डिफरेंट मीडियम्स है जहाँ पे इस चीज़ को जो है वो ये मैसेज फैलाई जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी हम जाते हैं जो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस दिन का जो मैसेज है उस पर एक तरह से अमल करने की जरूरत है। और अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उस दिन को तो धूमधाम से मना लिया गया, लेकिन इस दिन का जो मैसेज है इस पर कितना अमल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत